आम इंतखाबात की राह में हायल एक और रुकावट दूर। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसान की इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंगी की भी फंड्स जारी करने की तस्दीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदम फराहमी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए मुहैया किए। फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए भी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा इलेक्शन के लिए 2 लाख से जायद अहलकारों की कमी है। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स, वोटर्स जो है वो पूरी तरह से पुरजोश हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और पार्टी को अवामी मैंडेट मिले। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी, आगे पीछे नहीं हो सकती। पूरी तरह तैयार हैं। 8 फरवरी को नून लीग जीतेगी। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। बाज हलकों में 13 उम्मीदवार हैं। टिकट उसे मिलता है जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। लाडला वो था जिसने नून लीग की हुकूमत खत्म की। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज के दरमियान तनाज़े को टिकट लेने का झगड़ा करार दिया। MQM पाकिस्तान के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची के इलाकों मलीर, केमाड़ी, बल्दिया और कोरंगी के हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और नवाबशाह में देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर एतराज़ात। हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने पर गौर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि चीफ कमिश्नर सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुन बन चुके हैं। मानिए चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ करार। IPP रहनुमा ऑन चौधरी कहते हैं कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है सच सामने लाऊं। उनके पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बात है कि एक पार्टी का आप लीडर होने होते हुए आप ऐसी एक झूठ पर मबनी बात करें और तौबा नाउज़ुबिल्लाह आप ये बात कहें कि आप कुरान को बीच में लाके ये बात कहें, ये बिल्कुल एक झूठ है और ये बिल्कुल मिलते रहे हैं। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। मुल्ज़मान को केस की नकूल फराहम कर दी गई। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर 6 मुल्ज़मान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और अदालत ने मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 6 दिसंबर को होगी। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून, MQM और JUI सिंध में दीगर इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। ख्वाजा साद रफीक की सिंध में सियासी मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है। बिजली सार्फिन से बिल्स कीमत में करोड़ों रुपए जायद वसूल। ओवर बिलिंग की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट। बिजली की तकसीमकार कंपनियों पर सार्फिन से ओवर बिलिंग साबित। 40 रोज के बिल वसूल किए गए। नेपरा का ओवर बिलिंग में मुलविस डिस्कॉस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुलविस कंपनियों को नोटिस जारी। जुलाई और अगस्त के बिल्स पर मीटर रीडिंग तस्वीर न लगाकर सार्फिन से बिल वसूल किए गए। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में हुए। कर्ज की आखिरी किस्त के लिए वक्त से पहले बातचीत शुरू हो गई। गवादर में निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। नई हुकूमत मजीद इक़दाम उठाएगी। मजीद बोले पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीख रहा है। चीन बेहतरीन हमसाया है। चंद सालों में पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। गैस की कीमत बढ़ने और अदम फराहमी के खिलाफ कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों की हड़ताल। मसाइल हल न होने पर सनतकारों की सनतों की बंदिश में तोसी और एक्सपोर्ट बंद करने की धमकी। ऑल इंडस्ट्रियल अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं मसाइल हल न हुए तो 1 हफ्ते की हड़ताल करेंगे।
नैब से जुड़े खौफ के तासुर को ख़त्म करना होगा। ताजर मुतमईन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नदीर अहमद का आज़म, कहा हर किसी को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत कैसे चलेगी। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ नैब उनका दोस्त है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन। ट्रेडिंग के दौरान 1021 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 801 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा 62,493 पॉइंट की नई रिकॉर्ड पर बंद हुआ। पीसीबी ने फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग के लिए महदूद एनओसी जारी कर दिया। पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी जारी किया गया। स्टार बैटर इफ्तिखार अहमद कहते हैं जारहाना क्रिकेट से पाकिस्तान को फायदा होगा। हर इनिंग्स में दिली ख्वाहिश होती है सेंचुरी करूं, आखिर के नंबर पर भेजा जाता हूं, चाहता हूं मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिले। बाबर ने एक बार मजाक में चाचा कहा था, वो रिकॉर्ड हो गया। बेटे को अच्छा नहीं लगता मुझे चाचा कहा जाए। इसराइल की सफाकाना मुहिम का 59वां रोज। खान यूनिस, रफा और जबालिया के पनागुज़ीन पर हमला। रफा में 4 घरों पर बमबारी, 35 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में रिहायशी इमारत को टैंकों से गोलाबारी का निशाना बनाया गया। 24 घंटों में मजीद 700 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 15,523 हो गईं। कमाल अदवान अस्पताल के गेट पर हमले से 4 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के छापे। इसराइली सीनियर कमांडर हमास के हाथों हलाक। इसराइल ने हमास के आगे हथियार डाल दिए। शुमाली गजा से 70% फौज निकाल ली। इनखला आखिरी मरहले में इसराइल ने अपने कमांडर के मारे जाने और फौजी इनखला की तस्दीक कर दी। अल कसाम ब्रिगेड का कहना है इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन अब जनूबी हिस्से में जारी है। बरतानिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जंग बंदी के लिए डाउनिंग स्ट्रीट पर बड़ा मुजाहिरा। बड़ी तादाद में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। जमाइमा ने भी फ़लस्तीन मार्च में हिस्सा लिया। फिलाडेल्फिया में यहूदी तलबा का इसराइल मुखालिफ मुनफरिद एहतजाज। 15,000 से ज़ायद शहदा के नामों की जंजीर बना दी। तुर्की के सदर एर्दवान कहते हैं मुसलमान के हथियार उठाने पर तूफ़ान बर्पा करने वाले इसराइल के वहशीपन और जुल्म पर खामोश हैं। गजा को फ़लस्तीन से किसी सूरत अलहदा करने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहनजोदाड़ो में बने बुद्धमत मज़ार के खंडरात से तांबे के सिक्कों का एक इंतहाई कदीम ज़ख़ीरा दरियाफ्त। सिक्के 2000 साल से ज़्यादा कदीम हैं। माहिरीन का कहना है कि सिक्के कुशान सल्तनत के ज़माने के हैं, जो कि बुद्धमत की हुकूमत थी। 2री सदी क़ब्ल मसीह से 3री सदी ईस्वी तक इस इलाके पर बुद्धमत की हुकूमत थी। सिक्कों पर मज़ीद तहकीकात जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।